दोस्तों, क्या राहुल गांधी की जो सजा है वो हो जाएगी रद्द और क्या फिर से संसद में दहाड़ेंगे राहुल गांधी? कांग्रेस पार्टी ने उठा दिया है बेहद बड़ा कदम। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि एनसीपी के दावे से महाराष्ट्र में खलबली, क्या शिंदे को छोड़ना पड़ेगा पद? दोस्तों, तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक में दहाड़ी प्रियंका गांधी, कहा कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, भाजपा नेताओं का बयान जनता का है अपमान। साथ ही साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा छत्तीसगढ़ का, जहां पर मुख्यमंत्री ने दिया है बड़ा बयान। बोले हमारे नेता तो बस बेल में हैं, जो जेल में थे वो आज देश के गृह मंत्री हैं। भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा बीजेपी का है संरक्षण। दोस्तों, इसी प्रकार की सारी खबरों की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद, और साथ ही साथ रोज की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। मानहानि केस में सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे राहुल गांधी। मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत द्वारा दोषी करार दिए जाने के फैसले को अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। सूरत कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी, और संसद सदस्यता रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा था। बंगला खाली करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और वो आगे भी ऐसे ही सच बोलते रहेंगे, भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी की तरफ से सजा रद्द करने के लिए सूरत कोर्ट में दलील भी पेश की गई थी। उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दूसरी दलील ये दी गई थी कि मानहानि के मामले में किसी खास व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप स्पष्ट होना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी ने ले लिया है, और अब कांग्रेस पार्टी हाई कोर्ट जा रही है, जहां पर अगर फैसला पलटा तो फिर से उनकी जो सजा है वो रद्द हो जाएगी और सांसद बन जाएंगे राहुल गांधी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि एनसीपी के दावे से महाराष्ट्र में मची खलबली, शिंदे और फडणवीस करेंगे पदों की अदला बदली, खफा होकर सीएम ने ले ली छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को सनसनीखेज दावा किया है, जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी आलाकमान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से अपने पदों की अदला बदली करने के लिए कहा है, जिस वजह से सीएम शिंदे नाखुश हैं और 3 दिनों की छुट्टी पर चले गए हैं। मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते हुए एनसीपी के प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि शिंदे और फडणवीस के बीच पदों की अदला बदली होगी, और उन्होंने ये भी कहा कि इस संबंध में दिल्ली में बैठ के भी हुई हैं, और उन्होंने ट्वीट किया कि क्या ये सच है? तो दोस्तों, क्या वाकई में सीएम पद की अदला बदली करने वाले हैं शिंदे और फडणवीस, और क्या अब बदल जाएंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं, भाजपा नेताओं का बयान जनता का है अपमान, प्रियंका गांधी की कर्नाटक में जबरदस्त दहाड़। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा पर आरोप लगाया था कि वो कर्नाटक की जनता को धमका रहे हैं, और साथ ही साथ जेपी नड्डा ने कहा था कि अगर जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं बनी तो यहां पर वो कहते पाए गए थे कि प्रधानमंत्री का आशीर्वाद इस राज्य को नहीं मिल पाएगा, जिसके बाद कई विपक्षी पार्टियों ने उन पर कर्नाटक के लोगों को धमकाने तक का आरोप लगाया कि धमकी दे रहे हैं यहां पर अध्यक्ष ताकि बीजेपी की सरकार बन जाए, और अगर नहीं बनी तो केंद्र सरकार से कोई आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब इस पर प्रियंका गांधी भी जमकर दहाड़ी है। कर्नाटक पहुंचकर उन्होंने रैली की और प्रचंड जन सैलाब उनकी रैली में देखने को मिला दोस्तों, और इसी बीच उन्होंने कहा कि कर्नाटक को किसी नेता के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, भाजपा के नेताओं का जो बयान है वो कर्नाटक की जनता का अपमान है। तो दोस्तों, क्या आप भी प्रियंका गांधी की इस बात का समर्थन करते हैं? तो कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बेहद बेशर्मी से कर्नाटक को इन लोगों ने लूटा है। और इसी के साथ आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ये चुनावी मुद्दा है? बेरोजगारी, महंगाई की बात ये लोग क्यों नहीं करते? आप लोगों को आगे बढ़ाने की बात क्यों नहीं करते? ये चुनाव किसी भी नेता के बारे में नहीं, ये चुनाव कर्नाटक के बारे में है, आपके अपने अभिमान के बारे में है। प्रियंका गांधी ने लोगों का आह्वान किया कि लूटने वाली सरकार को हटा दीजिए और ऐसी सरकार लाइए जो कर्नाटक के
हित में काम करे। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि पिछली बार आप लोगों ने कांग्रेस और जनता दल की सरकार चुनी थी, भाजपा ने तोड़ फोड़ करके उस सरकार को गिरा दिया और अपनी सरकार बना ली। भाजपा की सरकार शुरू से ही एक धोखा थी और भाजपा की सरकार लालच के आधार पर बनी तो लालच के आधार पर ही निर्णय भी लेती रही। तो दोस्तों कड़े शब्दों का गंभीर आरोप लगाते हुए प्रयोग किया यहाँ पर प्रियंका गांधी ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भ्रष्टाचार को सबसे ज्यादा बीजेपी का संरक्षण, सीएम बोले हमारे नेता तो बस बेल में है, जो जेल में थे वो आज देश के गृह मंत्री हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा की चुनावी तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर निशाना साधा है। आईआईटी के दीक्षांत समारोह के बाद मीडिया से चर्चा में मुख्यमंत्री बघेल ने भाजपा प्रदेश संगठन से लेकर केंद्रीय नेताओं को कटघरे में खड़ा किया। मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी के बंगला खाली करने और भ्रष्टाचार के सवाल पर कहा कि हमारे नेता तो बस बेल में हैं, जो जेल में थे वो आज देश के गृह मंत्री हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ संयुक्त मोर्चा की कवायद तेज, बैठक की तैयारी में 19 राजनीतिक दलों के बड़े नेता। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए करीब 19 राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं की बैठक कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बाद होगी। कांग्रेस सूत्रों ने सोमवार को ये जानकारी दी। विपक्षी नेताओं को पहले अप्रैल के अंत में बैठक का कार्यक्रम था। सूत्रों ने कहा कि 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक टल गई है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगले महीने किसी समय बैठक बुला सकते हैं और उन्होंने विभिन्न दलों के नेताओं से इस संबंध में बात की है। विपक्षी खेमे में पिछले कुछ दिनों में नेताओं की मुलाकात का दौर जारी है, जो भाजपा के खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों को दिखाता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में 2000 यूनिट बिजली फ्री, 1000 रुपए की पेंशन, महंगाई राहत शिविर में बोले गहलोत। जी हाँ दोस्तों, महंगाई के खिलाफ जंग के लिए राजस्थान सरकार ने एक राहत शिविर की शुरुआत की है और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 24 अप्रैल को किया, जबकि इसका समापन 20 जून को होना है। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, जिसमें उन्होंने बताया कि राजस्थान में किसानों को सरकार 2000 यूनिट बिजली फ्री में दे रही है, जबकि न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महंगाई राहत शिविरों का उद्घाटन करने के बाद कहा कि इसका उद्देश्य लोगों को बढ़ती कीमतों से राहत दिलाना है। उन्होंने कहा कि इस शिविरों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को उनके अधिकारों, योजना और उनकी पात्रता के बारे में पूरी जानकारी देकर उन्हें सशक्त बनाना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक, आम आदमी पार्टी का दावा, सीएम के घर के पास उड़ता दिखा ड्रोन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। आम आदमी पार्टी ने दावा किया कि सीएम केजरीवाल के घर के पास एक ड्रोन उड़ता दिखाई दिया है और उनका घर नो फ्लाई जोन में आता है। फिलहाल पुलिस अब ड्रोन उड़ाने वाले शख्स की तलाश में जुट गई है। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का यह पहला मामला नहीं है। पिछले साल मार्च में उनके घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। तब तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बताया था कि कुछ असामाजिक तत्वों ने सीएम केजरीवाल के घर पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे और सिक्योरिटी बैरियर तोड़ दिए। इसके अलावा गेट पर लगे बूम बैरियर भी तोड़ दिए गए। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए तब करीब 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बड़ी और जरूरी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।